स्टार्ट करते हैं हम लोग वापिस से। क्या था, हम चाह रहे थे कि मिरर के पीछे, ऋतिक मिरर के सामने तो खड़ा रहता होगा डेली, ठीक है, तो खड़ा जब रहता है तो तेरा हाइट तो अच्छा है, तो मिरर के सामने जब खड़ा रहता है तो मान लेते मिरर के सामने तेरा हाइट 6 फीट आ रहा है, ठीक है, तो मिरर के पीछे बता तेरा हाइट कितना आएगा ऋतिक? बोल नहीं रहा ऋतिक, जल्दी आंसर करो। मिरर के सामने तेरा हाइट अगर मान लेते हैं हम बोले कितना 6 फीट है, तो बता मिरर के पीछे तेरा हाइट कितना रहेगा? छोड़ो, ऋतिक नहीं बोल पा रहा, सत्यम बताएगा। सत्यम, तुम बता वैभव। 6 फीट ही रहेगा, ठीक है। अब मिरर से तेरा डिस्टेंस 2 मीटर है, तो मिरर के पीछे भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 मीटर। तो ये सारा चीज तो तुम लोग जानते ही ऑलरेडी। मिरर के आगे अगर तेरा 2 मीटर डिस्टेंस है तो मिरर के पीछे भी तेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। हाइट अगर 6 है तो क्या हो जाएगा? हाइट उधर भी 6। अब यहाँ पे देखो तुम हाथ में क्या लेके खड़े हो? पेन लेके खड़े हो, तो ये जो है वो तुम्हारा राइट हैंड था, तो ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड हो गया। तो आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे कि मिरर में क्या क्या चेंजेस आता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, तो ये चीज को ध्यान रखना। तो पहला चीज तो यहाँ पे कि भैया डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर जो होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया इमेज। तो भैया ये ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस रहता है दोनों मिरर से क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब मिरर मिड पॉइंट हो गया। हाँ भैया होता ही है। दूसरा चीज, मिरर के सामने तेरा, ठीक है, जितना तुम्हारा हाइट है मिरर के पीछे भी क्या होगा? उतना ही हाइट होगा। अब चेहरा जो है उसका कुछ किया नहीं जा सकता है, तो तुम लोग का जैसा चेहरा वैसा ही दिखेगा, तो ये ध्यान रखना। दूसरा चीज यहाँ पे क्या बता रहे, दूसरा चीज है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है योर राइट बिकम्स योर लेफ्ट एंड योर लेफ्ट बिकम्स योर राइट, ठीक है। तो ये नहीं कि हाथ तुम्हारा मुड़ जाएगा, नहीं, ये नहीं कहना चाह रहे हैं। कहना ये चाहते हैं तुम जब देखोगे मिरर में, तुम अगर राइट ही हो तो तुमको मिरर में लगेगा तुम लेफ्ट ही हो, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारा इमेज जो होगा वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेटरली इन्वर्टेड नहीं होता है। कौन लेटरली इन्वर्टेड होता है? इमेज हो जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। और तुम लोग बताओ मेरे को, मिरर के पीछे बन रहा है तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। तुम्हारा मुंडी नीचे, पैर नीचे, तो क्या होगा? रियल, ठीक है। मुंडी नीचे, पैर नीचे, तो मतलब तुम सीधे खड़े हो, तो सीधे के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इरेक्ट यूज करते हैं। अगर उल्टा हो जाता तो क्या हो जाता है? इन्वर्टेड हो जाता। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये इरेक्ट हो गया और नीचे क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा अगर उल्टा हो जाता। अगर इतनी का पैर ऊपर चला जाता, मुंडी नीचे आ जाता ऐसे करके, तो ये क्या हो जाता है? इन्वर्टेड। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऋतिक कैसे है? ऐसे। तो इमेज जो होता है वो क्या बनता है? सीधा बनता है, और हम लोग इसको क्या कहते हैं? इरेक्ट। कौन बच्चा बताना चाहेगा? हाथ उठा के बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, वो भी तीनों पॉइंट के साथ। मेरे सामने 2 बच्चा हाथ उठा रहा है, ऑनलाइन में कौन हाथ उठाना चाह रहा है? रेज हैंड ऑप्शन, कोई भी नहीं। अर्पित केडिया, चल बता अर्पित केडिया। भैया, a real image is formed due to the actual intersection of the reflected rays. वेरी गुड, बहुत बच्चा A हाथ उठा virtual, दिया। when the reflected rays meet, if they are produced backwards. वेरी गुड। दूसरा, a real image can रीडिंग be दे रहा है obtained ना? on. हाँ भैया। रीडिंग दे रहा है ना? नहीं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे सब तुम लोग कर ले बदमाशी। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है बता देते हैं यहाँ पे। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में देखो क्या बता रहे थे। रियल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है? रियल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है? वो एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रे से बनता है। इमेज बनाने के लिए हम लोग को कितना लाइट रे चाहिए जल्दी बताओ? 2। तो मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए हम लोग। हाँ 2। तो मिनिमम 2 लाइट रे होगा तभी हम लोग का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। दूसरा चीज हम क्या बता रहे बताओ? रियल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या बनता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या बनता है? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा क्या बनता है? इरेक्ट बनता है। वर्चुअल इमेज जो होता है वो क्या बनता है? इरेक्ट, मतलब सीधा भैया।
रियल इमेज के लिए अभी आप बताएं कि एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज होता है, और वर्चुअल में क्या होता है, लाइट रे अपीयर्स टू मीट। appears to meet. हाँ, ये वर्ड हमको चाहिए, ठीक है, लाइट रे अपीयर्स टू मीट। तुम रीडिंग देके बोल दिया वो वाला नहीं चाहिए, लिख लो तुम लोग, लाइट रे क्या होता है, अपीयर्स टू मीट। फिर भैया रियल इमेज जो होता है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब उससे दूसरा इमेज बना सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये हो गया। और रियल इमेज जो होता है ये कहाँ बनता है, मिरर के सामने, और वर्चुअल इमेज जो होता है वो कहाँ बनता है, मिरर के पीछे। तो ये तो समझ ही रहा है हम लोग का जो इमेज बनता है उसके हिसाब से। तो बुक में 3 पॉइंट दिया है, हम तुमको 4 पॉइंट बता दिए, तो इस चीज को ध्यान रखना। एक मिनट, अब देख यहाँ पे, ठीक है, तो हम तुमको बताने वाले थे, सईदा का भी डाउट था, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, लेकिन आज तुम लोग सब बच्चा ये होमवर्क कर लेना। तो भैया आप जो इतना बताएं, तो यहाँ पे यही चीज हम लोग को करना है कि मिरर के पीछे और मिरर के सामने जो बनता है इमेज, उसका डिस्टेंस क्या होता है, सेम। तो ये प्रूव कीजिए, इसको क्या कीजिए, प्रूव। एक और चीज तुम लोग को बता देते, ठीक है, अब सिलेबस बहुत सारा कटवा दिया गया है, लेकिन तुम लोग को उससे क्या घाटा लग रहा है कि बहुत सारा चीज जानने को नहीं मिल रहा है। आज एक क्वेश्चन पूछते हैं हम तुम लोग को, तुम लोग सब, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसमें जो मिरर को नहीं देखा होगा या मिरर पे अपना चेहरा नहीं देखा होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोग से कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मिरर पे पूरा बॉडी दिखे, तो मिरर का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, कम से कम साइज क्या होना चाहिए। तुम्हारा पूरा बॉडी अगर दिखे मिरर में, तुम्हारा कम से कम क्या साइज होना चाहिए। जितने बड़े हम लोग हैं। ठीक है, एक तो लॉजिकल आंसर ये होना चाहिए कि हम लोग के हाइट तो कम से कम होना ही चाहिए भैया, तभी पूरा, ठीक है। और कोई आंसर कुछ देना चाहता है। भैया छोटा मिरर में जो दिख जाता है हम लोग का। हाँ, तो बात तो एक ये भी कि दूरी पे भी डिपेंड करेगा कि दूर जाएंगे तो भैया क्या हो जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कम से, दूरी भी नहीं मांग रहे, ठीक है, दूर हो पास हो, तुम यहाँ भी आके खड़े हो जाओ, ठीक है, तब भी तो तुम्हारा मिरर के जितना डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए, जितना तुम्हारा हाइट है कम से कम। लेकिन यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं, अब ये नहीं है कि ऋतिक खड़ा है और हम लोग का सत्यम खड़ा है, ठीक है, ये अपना सत्यम है और उधर ऋतिक है, तो आप क्या, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, अब हमको यहाँ पे बताओ, हंसता क्या है, तुम्हारा बहुत बड़ा हाइट है ना केशव। यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, जूनियर बॉयज में आता है, चल यहाँ देख, यहाँ पे हम यही बोल रहे थे कि अब बताओ क्या चाहिए, डिपेंड करेगा पर्सन पे क्या। कोई और आंसर कुछ देना चाहता है। भैया अगर मिरर टेढ़ा हुआ तो, टेढ़ा हुआ तो भी चलो ले, टेढ़ा कर देते, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ टेढ़ा हुआ, हम तो पूछ रहे हैं कि कम से कम हाइट क्या होना चाहिए मिरर का, ताकि तुम अपना देखो, ठीक है, सेल्फिश हो जाओ और अपना देखो कि तुम्हारा अगर पूरा इमेज चाहिए तो मिरर का कम से कम क्या साइज होना चाहिए। चलो हम बता देते ये आंसर गलत है कि मिरर का हाइट तुम्हारे हाइट के बराबर होना चाहिए, ये तो आंसर गलत है। और कोई आंसर। आँख कितना भैया, किसके जितना, आँख के इतना करेगा ना भैया 12 फीट की इतना। देखो 12 फीट, 12 फीट पता है कितना होता है, 12 फीट तुम क्या सोच के बोला, 12 फीट का मतलब हम बताते हैं, 12 फीट का मतलब एक मंजिला हो गया, ठीक है, एक फ्लोर जो होता है ना 12 फीट का होता है। चलो हम इसका एमएचसी बता देते तुम लोग को, तुम्हारा अगर इमेज तुम चाहते हो बनना, तो तुम्हारे कम से कम हाइट के आधा होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे को अपना इमेज अगर पूरा बनाना है मिरर में, कम से कम तुम्हारे हाइट का आधा होना चाहिए। अगर 2 फीट का है तो 1 फीट का होना चाहिए मिरर, तब जाके तुम्हारा क्या होगा, ये सब चीज ध्यान रखना, तब जाके यहाँ पे तुम्हारा पूरा इमेज उस मिरर में बन सकेगा। तो कम से कम तुम्हारे हाइट का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। अगर तुम x हो तो मिरर का हाइट कम से कम तो क्या होना चाहिए, x/2 होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखना, तभी उस मिरर में तुम्हारा पूरा इमेज बन जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ है, लेकिन अभी तो नहीं बता रहे, और ये पहले ऐड था बुक में, अब बहुत सारा चीज हटा दिया, हम लोग भी पढ़ते थे ना तब ये वाला चीज था एडेड बुक, और यही सेम बुक था। अब देखो आगे क्या बता रहा है, तो प्रूफ बताने बोल रहा था, चलो एक बार प्रूफ बता देते तुम लोग को, देख लो वापिस से। तुम लोग को उतना स्टेटमेंट नहीं बोल रहे थे, छापने तो एकदम नहीं बोल रहे थे, तुम लोग को क्या लिखना था हम बताते, मेन पॉइंट। सबसे पहले तो यहाँ पे भैया एक प्लेन मिरर लेंगे हम लोग, हाँ ले ले, ठीक है, हमको 2 लाइट रे चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सके, इमेज बना सके। तो एक लाइट रे तो यहाँ पे देख ले, हम लोग यहाँ पे बना दिए, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब भैया आप कल बताए, तुम लोग बता मेरे को, मेरा क्वेश्चन है आकृति से,
आकृति मेरे को बताएगी ये लाइट रे ऐसे गया, तो आकृति मेरे को बताओ, तुम एनोटेशन का यूज करो, तुम स्क्रीन पे अपने लिखो ये लाइट रे कैसे पास करेगा। आकृति आवाज आ रहा है? तो जो बच्चा को बोलते हैं उसको सुनाई हाँ हाँ भैया। भैया चल ही नहीं रहा मेरा नोटेशन, पता नहीं क्यों। देख रहे हम, चेक कर रहे एक बार। क्या नहीं चल रहा है तेरा? एनोटेशन ऑप्शन। अच्छा एनोटेशन नहीं चल रहा है, तो कोई बात नहीं, वो हो सकता है या हम ही यहाँ से बंद कर रखे हो, शायद हम ही बंद कर रखे हैं। एक मिनट, हाँ मेरा गलती है। अब चलेगा, चला। लाइट रे अगर सीधा गया तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? आकृति मेरा आवाज आ रहा है? मेरा नहीं आ रहा। सॉरी मेरा गलती हो हाँ गई। भैया मेरे में एनोटेशन ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा वो मत, अब देख तुम लोग मार खाएगा कैसा? देख रुक, हम ला रहे। ओके चल देख, सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते कि मेरा क्वेश्चन था, ले मेरे में नहीं चल रहा। हाँ चल, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान दे, एक प्लेन मिरर ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट रे को ऐसे करके इंसिडेंट करवा रहे हैं, बता मेरे को लाइट रे कैसे जाएगा? आकृति अभी चल रहा है देख। नहीं आ रहा है भैया मेरे में कोई एनोटेशन बात नहीं, हम ऑप्शन। दूसरे को चेंज करते। स्टैंडर्ड आ रहा है, साइड बाय साइड। देखो तो कोई बच्चा और लिख के चल रहा है क्या? मुस्कान का तो चल रहा है, देखो सब घिना दिया बैठ के, वाह। मेरे में आ रहा है, ठीक, मेरे में आ रहा है बस स्टैंडर्ड, साइड बाय साइड स्पीकर, कोई बात साइड नहीं, बाय देखो साइड इन गैलरी लोग और के कितना अच्छा चल रहा है। हो गया, ठीक है, सब हो गया। मिटा दो जो किया है, ये सब तुम हमको इसका मेरे आंसर में बस बताओ। 4 आ रहा है इधर स्टैंडर्ड। कोई बात नहीं बाबू, मे भी प्रॉब्लम होगा, हम भी अभी नहीं समझ पा रहे। तुम लोग बता ना कैसे गिना रहा है? भैया लेफ्ट में नीचे साइड में वो है, पेंसिल है, बॉटम लेफ्ट साइड में ऋतिक पेंसिल ऑप्शन आएगा। ऐसे लटका देंगे उल्टा, लेटरली इन्वर्टेड। अब देखो यहाँ पे ऐसे करके प्लेन मिरर है, ठीक है। अब मत करो तुम लोग, यहाँ पे केशव आंसर करेगा, बहुत चला रहा है, बता केशव ऐसे करके लाइट क्या कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? वेरी गुड, ठीक है। तो ये दिखाया अपवर्ड एरो, मतलब भैया जैसे आया था वो वैसे चला गया। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0 डिग्री। तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन 90 डिग्री ये जो बना के दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है कि ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके वापिस चला गया। बट भैया इमेज कैसे बनाएंगे? तो जब इमेज नहीं बन रहा है तो हमको लाइट को किधर ले जाना है? पीछे की तरफ। तो ले चलते पीछे की तरफ, ये देखिए भैया ले गए, हाँ ले गए, बहुत अच्छा काम किए। अब यहाँ पे दूसरा लाइट रे का यूज करें ऐसे करके। अब यहाँ पे भी क्या बनाएंगे? नॉर्मल। जब भी लाइट गिराओगे तो वहां पे क्या करना है? एक नॉर्मल इंसिडेंट दिखाना है तुमको। ये चला गया भैया पीछे, अब इसको भी कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको भी क्या कर देते? पीछे भगा देते। तो पीछे भगा देते तो ये एरो इधर, ये एरो इधर। तो देख लें यहाँ पे जाके तुम्हारा 2 लाइट रे मिला, ये जाके देखिए इसका इमेज बन गया। हियर वाज द ऑब्जेक्ट एंड हियर इज द इमेज, ठीक है। तो देखिए भैया यहाँ पे इमेज बना के हम लोग रेडी हो गए। तो पहले तो डायग्राम सीख लिया ये चीज। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसका प्रूविंग करेंगे। तो आपको प्रूव क्या करना है वो हम लिख देते हैं। ये m है, आपको प्रूव करना है कि OM जो है वो किसके बराबर होगा? MI के बराबर। OM जो है वो किसके बराबर होगा? MI के बराबर। ये प्रूव करना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। तो आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो भैया आप देखो, थोड़ा मैथ्स पढ़ाइए यहाँ पे भी। हाँ तो यहाँ पे दिस इज एंगल I, तो हम लोग जानते हैं ये आई क्यों मान रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। तो यह इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ नॉर्मल के बीच में बना लिया आई। ये आई है तो भैया ये वाला क्या है? आर है। हम लोग
येलो कलर यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी। तो आर कलर यहाँ पे यूज हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, मैथ्स क्या है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, जो क्लास 7-8 में तुम लोग पढ़ा था। अगर ये वाला एंगल आई है तो देखो सब बच्चा कि ये और ये कौन और कौन, रुको हम हाइलाइटर यूज करते हैं, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल लाइंस, आर पैरेलल लाइंस, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, दिस इज अ ट्रांसवर्सल। भैया दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल चला गया, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका आई और ये भी आ गया आई, ठीक है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो देख यहाँ पे सईदा ऐसे करके यहाँ पे हम लोग पहले नाम लिख लेंगे, इसका नाम लिख लेते एन, नॉर्मल है तो बहुत अच्छा है, एन निमोनिक्स तुम लोग कंप्यूटर में पढ़ता, प्रॉपर निमोनिक्स का यूज करो, एवरेज के लिए एवीजी, ठीक है, तो वैसे ही करके यहाँ बता रहे। तो यहाँ पे जो है ये एन, ठीक है, ये क्या हो गया, एन हो गया। अब इसके बाद देख ये एन हो गया यहाँ पे, अब हम लोग क्या करें भैया, तो नाम लिखना है हम लोग को, इसका भी कुछ नाम दे देते, इसका नाम दे दिए एन डैश दे दिए, क्या नाम दे दिए, एन डैश। तो भैया देखिए ओ एन एन डैश इज इक्वल्स टू एन ओ एम, ठीक है, ओ एन एन डैश इज इक्वल्स टू एन ओ एम। और उसके बाद तुम लिखो क्या, रुको क्या बोले पहले भैया, ओ एन एन डैश इज इक्वल्स टू एन ओ एम, और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू आई, ये भी दिखा दो। द आई मतलब यहाँ पे क्या है, आई इंटीरियर अल्टरनेट एंगल नहीं है, आई इंसिडेंट एंगल, लेकिन हाँ ये दोनों बराबर जो किया है उसका रीजन क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या रीजन हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इसके बाद देख फिर क्या बता रहा है, इसके बाद यहाँ पे बता रहा है ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कैसे किए भैया आप ये चीज, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, तो कैसे हो गया, तो रीजन लिखो, क्या लिखोगे, इसका नाम कुछ लिख लो, इसका नाम आर लिख लो, एन डैश एन आर इज इक्वल्स टू एम आई एन, भैया आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस चीज का ध्यान रखना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ये चीज, तो ये ध्यान रखेगा सब। तो भैया अब क्या करें, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट हम लिख नहीं पा रहे, ज्यादा स्पेस नहीं है मेरे स्क्रीन पे, तो तुम लोग को बस समझाने के लिए एक एग्जांपल बताए थे, दूसरा भी लिख लेना उसे, और इज इक्वल्स टू आर, बहुत क्लियर रहेगा। फिर सेकंड चीज क्या आएगा, थर्ड चीज अब तो हो गया, फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, भैया फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ले लिख ही देते हैं, आई एन इज इक्वल्स टू एन डैश एन आर, और ये किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर। रीजन क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, बन गए हम भी डॉक्टर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाद यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एलओआर के नहीं लिखना चाहिए क्योंकि बहुत सारा ऐसे अजीब सा एंगल सब आ गया, तो फ्रॉम एल ओ आर लॉज ऑफ, तुम लोग पूरा लिखना, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, देयरफॉर ओ आई एन इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस। कैसे भैया, देखो तो तुम लोग सब बच्चा लोग यहाँ पे, सबसे हल्का कलर लेते येलो, ठीक है, और इसको ये देखो, ये वाला ट्रायंगल में भैया बेस एंगल को बराबर कर दियो, बेस एंगल को क्या कर दियो, बराबर कर दियो। तो बेस एंगल जैसे बराबर हो गया आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, साइड्स भी बराबर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों साइड जो है क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। अब हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे, तो एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये ले लिए, तो ओ एम एन, अब यहाँ पे देख जो तुमने ही लिखी थी सईदा, ओ एम एन एंड एन एम आई, ये दो ट्राइंगल लियो तो उसका नाम लिखो, इन ट्राइंगल ओ एम एन, इन ट्राइंगल एन एम आई। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, पहला तो आप देखिए दो साइड को बराबर कर दिए, तो ओ एन इज इक्वल्स टू एन आई, भैया एम एन कॉमन भी ले सकते हैं, और ओ एम एन को आप 90 डिग्री भी ले सकते हैं, ले सकते क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लो, नॉर्मल है तो 90 डिग्री होगा ही होगा। तो देखो यहाँ पे आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। कल हम तुमको बताए थे खाली आर एच एस से भी नहीं, एक और क्राइटेरिया भी हो रहा है, एएएस से भी हो रहा है। देखिए भैया ये 90, ये भी 90, एंगल एंगल साइड एएस से भी हो रहा है। तो जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए तब जाके क्या लगाएंगे, सीपीसीटी सी, तब जाके लास्ट में लिखेंगे कि OM इज इक्वल्स टू MI हो जाएगा भैया बाई सीपीसीटी सी। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे करके तुमको प्रूफ करना है। बकवास जो लिखा हुआ बुक में वो सब मत छापो,
तुमको मेन जो छापना है वो ये सब चीजें कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है, ठीक है। ये वाला पहले तो बराबर होने से पहले ये दिखाओ कि क्या है। तो हम देखें, मयंक बहुत अच्छे से भेजा है, हम भेज दिखाते हैं तुम लोग को। मयंक जो तुम लोग देख लेना, हम ग्रुप में भेज दिए मयंक का, तो तुम लोग भी देखना उसको, और जो अभी बताएं एक बार ये बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम तुम लोग को बता रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे इमेज बनाना। आज हम लोग क्या सीखेंगे? इमेज बनाना। तो चलिए भैया सिखाइए हम लोग को। तो तुम लोग को पहले ही ऑलरेडी बता चुके, इमेज बनाने के लिए कितना लाइट रे चाहिए? मिनिमम 2। दो। तो ये इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितना लाइट रे Minimum दो। चाहिए? 2 लाइट रे चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे पहला तो यही चीज देखो तुमको दिखा रहा है, हम तुमको एक सीधा लाइन लिए थे, यहाँ पे सीधा नहीं लेके क्या कर लिया, दोनों ऑब्लिक लाइंस रेज ले लिया, दोनों क्या ले लिया? ऑब्लिक रेज लेके कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, उससे कोई दिक्कत नहीं, अपने को ले लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये इमेज तो ऐसे करके बना रहा है। चलो ये भी हम सिखा ही देते, ये सब पढ़ना ही नहीं है तुम लोग को। ठीक है, पेंसिल है तो पेंसिल से ऐसे करके काट सकते हो आराम से, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है तुम लोग को। ठीक है, पढ़ने का ही नहीं है इसमें। ठीक है, क्यों नहीं है हम बताते तुम लोग को क्या करना है। तुमको ये इमेज बनाना है ना। ठीक है, अभी हम तुमको इस पे कितना 10-15 इमेज ऐसा बनवा के सिखाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान रहे, एक ऑब्जेक्ट को क्या मान रहे? पॉइंट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का भैया स्टार्ट करेंगे, और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट मानेंगे, ऑब्जेक्ट का कुछ क्या मानेंगे? हाइट। तो पहला तो भैया आप बना के दिखा दो हम लोग को, ले सिखा देते। ऐसे करके भैया एक लाइट रे था, मिरर था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ, ये ऐसे करके लाइट रे गया, हम लोग नॉर्मल बना लिए, ये इधर चला गया। ठीक है भैया, इसको थोड़ा पीछे भेज देते। एक चीज तुमको जो जरूर बोलेंगे, बहुत बार जो है ना इमेज का ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम नहीं बनता है, तो उसको पहले ही मान लिया करो। ठीक है, इसको थोड़ा, ताकि तुम्हारा डायग्राम, ये चीज ग्राफ पेपर में बनाओगे या मेजरमेंट प्रॉपर लोगे तब सही आता है। ठीक है, तो यह एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे देखो दूसरा लाइट रे ये ले लिए, यहाँ भी नॉर्मल बनाए, ये ऐसे चला गया, इसको भी पीछे बढ़ाए। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा मेरा लाइन टेढ़ा जा रहा है, यहाँ पे मिला। तो देखिए भैया ये ऑब्जेक्ट है और ऐसे डॉट डॉट दिखा रहे, क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल। तो ये इमेज बन गया। तो तुम देखो एक रे को यहाँ भी कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, हम 3 रे दिखा दिए। यहाँ पे भैया देखिए, पहला रे ब्लैक, दूसरा रे, और ये तीसरा रे। ठीक है, कोई भी 2 रे ले सकता है, अब तुमको कोई टीचर मना नहीं करेगा, लेकिन हाँ एरो बहुत जरूरी है जो तुमको दिखाना है कि भैया मेरा ये लाइट रे इधर चला गया, इधर से आया था, ये इधर गया, उधर चला गया, इसका इधर दिखा दिया। ठीक है, तो तुम लोग देख सकता है ये तेरा यहाँ इमेज बन गया। ठीक, यहाँ पे दिखाना है 2 मीटर है, तो ये भी कितना है? 2 मीटर। तो तुम लोग क्या यूज करोगे, तुम लोग का पेपर में ऐसे करके लाइन रहता है, तो अगर ऑब्जेक्ट को इतना माने हो 2 लाइन के बीच में, तो इमेज को भी 2 लाइन के बीच में दिखाना। ठीक है, वहां पे तुम्हारे टीचर वो देखेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे इमेज का हाइट मान रहे, इमेज का क्या मान रहे? हाइट। तो इमेज का अगर हाइट मानेंगे तो चलो देखो, अब हम ये चीज बोर्ड पे बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। तुम लोग को बोर्ड दिख रहा है सबको क्लियरली? हाँ भैया। हाँ भैया। देख यहाँ पे, देख यहाँ पे क्या बता रहा था। पहला चीज तो हम यहाँ पे एक मिरर बना लिए। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, पहला चीज तो यहाँ पे हम क्या बना लिए? एक मिरर बना लिए। ठीक है, तुम लोग को एक तरीका सिखा रहे कि कभी गलती नहीं है, हमको दिखाना है कि अगर हमको कोई लेटर मिले, ठीक है, तो उसका लेटरल मिरर में इमेज कैसा बनेगा। तो हम अपने नाम से स्टार्ट करते हैं पी। ठीक है, अब ये रहा पी, कुछ भी लिखो भैया, पी क्यू आर एस जो लिखना है तुमको लिखो, लेकिन तुम लोग ये चीज ध्यान रखता है। अभी क्या हो रहा है, देखो जूम ऐप बहुत सक्सेसफुल ऐप इसलिए भी है कि तुम्हारा जूम ऐप में क्या होता है पता है, इमेज लैटरली इन्वर्टेड करके तुमको नहीं दिखाता है। अभी हम लोग ये तुम लोग स्क्रीन पे देख रही होगी तो तुम लोग को उल्टा दिख रहा है। ठीक है, अभी स्क्रीन पे देख रही है, लोग को उल्टा दिख रहा है जो यहाँ सामने बैठा हुआ है, बट यहाँ पे तुम लोग जो पढ़ रहे हो अपने स्क्रीन पे, तुम लोग को क्या हो रहा है? सीधा दिख रहा है। तो एक्चुअली जूम ऐप क्या कर रहा है, लेटरल इन्वर्जन को वापिस से क्या कर दे रहा है? सीधा कर दे रहा है, ताकि जो हम यहाँ लिख रहे हैं तुमको वैसा वैसा एकदम सीधा दिखे। लेकिन जो यहाँ पे ये लोग बैठ के देख रहा है, उनको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है, क्योंकि वो लोग जूम ऐप का
वो लोग मतलब लैपटॉप या मोबाइल का यूज नहीं कर रहा है, वो लोग सीधे स्क्रीन पे देख पा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए भैया इसका इमेज कैसा बनेगा, तो हम तुमको पहले ही ये बात बता देते हैं, ठीक है, चीटिंग करना ही हुआ ये कि इसको सब जानते हैं, ये उल्टा बनेगा, तो ये ऐसा पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसा पी। ये करने का कारण क्या है वो भी सिखा देते हैं। अब तुमको लग रहा होगा मेरा हाइट जो दिखा रहे हैं हम एकदम सेम सेम है, यहाँ पे देख, यहाँ पे तुम लोग रूलर का यूज करना, ऐसे करके देख, ये पूरा पूरा है और नीचे भी ये क्या है पूरा। तो मान लो तुम लोग रूलर तुम एकदम सेम चाहता है, तो तुम लोग फिर रूलर पे देखो, यहाँ से अगर 2 मीटर है तो यहाँ से भी क्या है 2 मीटर, मीटर तो नहीं सेंटीमीटर में होगा, तुम लोग का क्या चीज में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, पहले ही ड्रॉ कर लेना। कारण क्या है वो सुनो, कि रेस जो है बनेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन है। अब ये चीज देखो, इसका ये माथा है, ये इसका पैर है, ठीक है, ये माथा है, ये पैर है, तो माथा के लिए भी 2 रे और पैर के लिए भी 2 रे, माथा के लिए भी 2 रे, पैर के लिए भी 2 रे। भैया क्या करे, कुछ नहीं, कैसे भी एक कोई रे ले जाओ, बस सीधा होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, सीधा। भैया आपको बताए थे जहां भी रे ले जाएंगे वहां पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, ले बना लिए, नॉर्मल बना दिए। अब इसके बाद देख फिर क्या करें, हम बोले थे तुमको ये बनाने का यही कारण था, अब तुम लोग इसको इधर मत भगाना, ठीक है, नहीं तो इमेज इधर उधर चला जाएगा। तुम अगर चाहते हो एकदम एक जैसा लगे, एकदम सुंदर बना डायग्राम, तो क्या करो, तुम लोग यहाँ से स्टार्ट करो, इसको मिलाओ। तुम लोग देखा ये गेम ऐसे से मिलाने वाला, ठीक है, 2 पॉइंट दे देंगे, तुम लोग मिला ही लेगा, यहाँ से यहाँ इसको पहले मिला लो, दीजिए भैया मिला लो, ये ऐसे करके मिला लिए। तो तुम चाहता है कि तुम्हारा ये लाइन सीधा है, ठीक है, तो यहाँ से मिलाओ और इसको फिर पीछे की तरफ बढ़ाओ, फिर इसको क्या करो, पीछे की तरफ बढ़ाओ। अब यहाँ पे तुम लिख सकता है ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर, आई जो है वो आर के क्या होगा, बराबर। एक रे तो हो गया भैया, अब हमको दूसरा रे चाहिए, तो फिर दूसरा रे के लिए क्या करें, दूसरा रे के लिए भी सबसे पहले भी पेंसिल का यूज करेगा तुम लोग, यहाँ से ऐसे करके गया, ठीक है, सेम वही चीज ऐसे करके गया, यहाँ पे हम क्या बना लिए, नॉर्मल बना लिए, यहाँ पे फिर से क्या बना लिए, नॉर्मल बना लिए, लीजिए भैया बना दिए। अब क्या करें भैया, अब देखो तुम अगर इधर से किधर ले जाएगा तो कंफ्यूजन ना हो, तो तुम क्या करो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को क्या कर दो, मिला दो। तो भैया ऐसे करके ये देखिए मिला दिए, ठीक है, ऐसे करके क्या कर दिए, मिला दिए। अब पीछे की तरफ क्या बोला भैया, दिख नहीं रहा, फिर से बोल भैया दिख नहीं रहा। सबको नहीं दिखाई दे रहा है, दिख रहा है भैया, बहुत थोड़ा लाइट है, बहुत लाइट है बहुत भैया, लाइट है भैया, बहुत लाइट है, लाइट आ रहा है, लाइन और लाइट है भैया, हल्का वो लाइन दिख रहा लिखा है। हुआ लाइट है भैया, लिखा हुआ लाइट है, नहीं समझ पा रहे, फिर से बोल। भैया ये जो हल्का लिखा है लिखा वो हुआ है, लाइट है। दिखने। अभी दिख रहा है क्लियर? हाँ भैया, हाँ भैया, अब इसके बाद देखो आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हो गया, तो भैया आप देखो ये एरो इधर आया, ये फिर इधर चला गया रिफ्लेक्ट करके, ये इधर आया और ये इधर रिफ्लेक्ट करके चला गया, तो ये इसका यहाँ पे माथा बना लिया, ठीक है। तुमको एक्चुअली ये बनाना नहीं चाहिए था पहले, ठीक है, ये बनाना, ये तो इमेज बनेगा बाद में, अभी बस यहाँ पे हम इसलिए तुमको बार बार बोल रहे पहले बना लो, ताकि तुमको एकदम सुंदर डायग्राम मिल सके, ठीक है, जैसा तुम चाह रहे हो। अगर पहले नहीं बनाओगे तो तुम देखना कितना प्रॉब्लम होगा, ट्राई करना खुद से तुम लोग करके। अब ये तो माथा का हो गया, पैर का भी तो लेना अपने को, थोड़ा डार्क कर दियो फिर का, ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? हाँ भैया, ठीक, अब देख यहाँ से हम ऐसे करके ले गए, ठीक है, ऐसे करके ले गए, यहाँ भी क्या किए, नॉर्मल बना लिए, यहाँ भी क्या बना लिए, नॉर्मल। अब भैया क्या होगा, अब इसको जोड़ दो, ठीक है, ले जोड़ दिए, इन दोनों नहीं दिख रहा है भैया, ठीक है, नहीं दिख भैया रहा है, रेडी बहुत ज्यादा low। अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो उसको पीछे ले गए, उसको तो भाई ना पीछे ले गए, उसको ही तो पीछे ले गए, रुक, यहाँ पे देख का बच्चा, ये ऐसे करके गया, ठीक है, ये ऐसे करके गया, नॉर्मल बनाए, ये लाइट रे, ठीक है, फिर यहाँ से हम पहले इसको मैच करा दिए, इसको पीछे लेके गए, अब ये वापस से इधर चला गया,
यहाँ भी इसको पीछे लेके गए थे, ये डॉटेड लाइंस में दिखाना है, ठीक है। ये वाला लाइट रे, ठीक है, ये लाइट रे को भी पीछे लेके गए थे, देखो यही लाइट रे है जो पीछे ले गए, यही लाइट रे जो पीछे ले गए, ठीक है, ये लाइट रे जो पीछे ले गए, ठीक है। अब एक और लाइट रे चाहिए, तो जरूरी नहीं है बुक को देख के बनाओ, तुम कहीं भी लाइट रे ले सकते हो, कहीं भी, सीधा लेना चाहता सीधा भी, तुम बोलेगा भैया हम ऐसे करके सीधा ले जाएंगे और इधर ले जाएंगे, ले जा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, यहाँ से ऐसे, ठीक है, तुम प्रॉपर्टी सही लगा दो, तुम्हारा आंसर सही है। तुम जानते हो मिरर में ऐसे रखेंगे भैया लाइट रे सीधा चला जाएगा, ऐसा मिरर रहेगा लाइट रे सीधा चला जाएगा, रिट्रेस कर लेगा, कैसे भी, यहाँ पे भी है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग तुम लोग बुक का और टीचर का सुनता है, ले तेरे को ऐसे ही समझा रहे हैं, ये एक और लाइट रे अगर लेते हैं तो इसको थोड़ा टेढ़ा बनाए ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बनाए, फिर इसको क्या किए पीछे की तरफ ले गए और इसको इधर ले गए, तो ये चीज ध्यान रखना, ये सीधा लाइन बने, अब देखो थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा तुम लोग को, तो ये सीधा बने, ठीक है, इसलिए हम तुमको बोल रहे पहले इसको बना ताकि इसको पीछे भेज सके, इसको क्या कर सके पीछे। अब तुमको इसी में बोलेगा क्या, तो ये देखो ये P का उल्टा इमेज ये बन गया, एग्जाम देख ये पीबी क्लासेस यहाँ लिखा हुआ है, इसका लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये पेज पर हटाए, तुम लोग को दिख रहा है कुछ, हाँ दिख तो रहा है, हाँ भैया। ठीक है, ये है इसका लेटरल इन्वर्जन, तुमको अपने आंसर शीट में ये लिखना है, ठीक है, तुमको अपने आंसर शीट में ऐसे का ऐसे ही छाप देना है, तुमको 1 या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा तुमको वो फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, जैसे स्कूल में देता है फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है, तो तुम लोग करो फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ऐसे करके अगर जिसका भी आए तो लेटरल इन्वर्जन का डेफिनेशन और प्लस क्या देता है, लेटरल इन्वर्जन का डेफिनेशन प्लस यही किसी का लिख के दे देगा, उसका लेटरल इन्वर्जन करके दिखाओ, एक लेटर भी गलत नहीं होगा इससे, ठीक है, और हमेशा आंसर सही आएगा, तो यही करने बोले पेज में लिख ले अपने क्वेश्चन पेपर में और उसको क्या करो उल्टा कर लो, तुम्हारा उससे क्या आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब हम एक बार रिकॉर्ड करते तुम लोग का अटेंडेंस और जो जो भागा उन लोग को बताता है, आजकल बदमाशी करने लगते हैं। ठीक है, किसी को